क्योंकि शैतान अपना लाइट को इस संसार में रूप धारण करके शैतान सेम खुदा के रूप में इस संसार में घूम रहा है। सेम सिलीगुड़ी की बात आई, एक आंटी मेंटल थी, तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आया और लाल मोमबत्ती को जलाकर उसके माथा में गरम गरम गिरा रहा ताकि इसके अंदर दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। ये शैतान का काम है, ये अच्छे खुदाओं का दास का काम नहीं है, ये अच्छे परमेश्वर के सेवकों का काम नहीं है, शैतान का काम है। शैतान किसी बहाने से लोगों को मूर्ख बना रहा है। बहुत जगह देखिएगा लोग जब प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, जब तक मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, प्रार्थना में उनको संतुष्टि नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहा जहां के भी मेरे नाम से 1-2 जन हाजिर होते हैं मैं वहां हाजिर हूं। परमेश्वर ने कहा बाई चांस हम जंगल बिहार में है, कहीं हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करें? बाजार जाए मोमबत्ती खरीदने, अगरबत्ती लाने के लिए, फूल पत्ती लाने के लिए। परमेश्वर तुम्हारे दिलों में रहता है, वो धूप धुमन में प्रभु नहीं रहता। इसलिए ध्यान से सुन ले, हम जाए कि हमें दुआ प्रार्थना करने की जरूरत, प्रभु बिना उस संसारिक झंझटों से हटकर ऐसे ही हमारे दुआ प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। बहुत से लोग रूप को धारण करते सेम, ऊपर से नीचे, यहाँ टोपी पहनते लंबा सा ऐसे और इधर क्रॉस लटकाते। खुदा कहता है यहाँ सेम लिखा, इसलिए यदि उसके सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। वे लोग धर्म का काम कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। प्रभु कहता है सावधान रहो। वे लोग खुदा के कलाम को स्टडी नहीं करेंगे, वे लोग दूर से उसको दिखाएंगे ऐसे केवल। कोई फायदा नहीं है, देखने से कुछ नहीं मिलता है, उसके अनुसार चलना होता है। क्योंकि शैतान भी सेम रूप धारण कर संसार में घूम रहा है। शैतान सेम ऐसे ही प्रार्थना सब आराधनालय लगा रहा है। शैतान सेम, अभी कोलकाता में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च आ चुका है जो स्टैंडर्ड लोगों के लिए, छोटे छोटे कपड़ा पहनिए, माथा में कपड़ा मत लीजिए और आराधना में बैठिए। उसमें बड़ा सा धूमन का है गोल्ड कलर का, उसको उड़ाइए। और जो सेवक लोग होते हैं, जो दास लोग होते हैं धर्म के, वे लोग सोना कलर का बहुत सा कपड़ा पहनते हैं, टोपी वगैरह पहनते हैं और वैसे ही करेंगे। लंबा लंबा कैंडल को ऐसे करेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, हो गया, वही ब्लेसिंग हो गया। सेम परमेश्वर के वचन के उल्टा। वो स्टैंडर्ड है, उसमें पैसों की कमी नहीं है। वे लोगों का संस्था बड़ा बड़ा होता है। वे लोग रूप धारण करके संसार में घूम रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। सावधान रहिए, बहुत से लोग स्टैंडर्ड चीज को देखना चाहते हैं। कुछ लोग बाहर से हमारे यहाँ आए थे, और आप लोग का आराधनालय का नहीं है, आराधनालय नहीं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ कोई उन लोग को अजीब लगा, उन लोगों को दिखावा चाहिए। मैं बोला मेरे घर के लोग, सब लोग आरसी से निकलकर जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग आ गए। अरे माता मरियम को कैसे छोड़ दिया आप? वो तो एक सिंपल नारी थी, वो तो एक मूर्ति है, हम लोग उसको नहीं मानते, जिंदा ईश्वर को मानते हैं। जिस तरह मेरे माता पिता जीवित है, एक दूसरे का इज्जत होता है, मरने के बाद उसका क्या इज्जत है? कब्र में कौन जाता है माता पिता से भेंट करने? जाएंगे हम शमशान घाट में, मशान घाट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम जिंदा ईश्वर को मानते हैं जिसका कोई रूप नहीं। लोग अभी भी दिखावे चीज में पड़े हुए हैं, रूप धारण को लोग पसंद करते हैं, दिखावे को पसंद करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है उससे दूर रहो। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में हम देखते हैं, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हम कभी अपने मन को जांचे, क्या गलत है क्या सही है, क्या मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, क्या मैं खैनी बना रहा हूँ, सही है या गलत है? दे रगड़न और अगल बगल के ले भाई भिखारी की तरह, दे भाई ले भाई। मुंह से खैनी निकाले, धोए बिने, उसी हाथ से बनाए और एक दूसरे को बांट रहे। बहुत खुशी की बात है। शादी विवाह हो या कोई रीति रिवाज की बात हो तो रिश्तेदार या जाति की बात आती है। जब खैनी मांगने की बात, खाने की बात रहेगी तो कौन जाती है क्या पता नहीं, मुंह से खैनी निकाला, फेंका, धोया नहीं धोया, उसी से रगड़ रहा है, कोई बात नहीं। ब्रश किया कि नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए खुदा ने अच्छा पैर हाथ दिया है, फिर भी हम खैनी के कारण उन भिखारियों से भी बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा भिखारी बन जाते हैं।
प्रभु ने हमारे हाथों को देने लायक बनाया, भीख मांगने लायक नहीं बनाया। हालेलुया। ईश्वर के वचन की ओर बिल्कुल ध्यान दें, सारा काम को छोड़कर प्रभु के लिए अर्पित हो जाइए, अर्पण हो जाइए। अभी भी सुधर जाइए, पर हाथों को दुआ देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए बनाया है। हाथ उठाएंगे, जोरदार ताली बजा दें। बहुत से लोग डर डर के उठा रहे थे कि पता नहीं हिंदी क्या बोला, समझ में नहीं आया। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 20 से 23 निकालेंगे। वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रभु में रहते हुए भी चढ़ाए हुआ मांस को खाते प्रसाद के रूप में। बहुत बड़ा पाप है। वो ईश्वर को नहीं चढ़ाया जाता, वो दुष्ट आत्माओं को, शैतान को चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग को इस बात से झरकन लगेगा, भाई मुझे पता है, मगर ये परमेश्वर का जो वचन है इसमें कोई गलत लिखा नहीं है। क्योंकि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर जो जिंदा ईश्वर है, जिसने हमें अपना स्वरूप बनाया, अपनी समानता में बनाया, हम उसके सुख को नहीं ले सकते। हम दो नाव पर पैर नहीं रख सकते। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता। आप 1 किलो तराजू में शैतान और ईश्वर को नहीं तौल सकते। इसलिए प्रभु कहता है जो लोग खुदा के हैं, प्रभु के हैं, वे लोग प्रभु के अनुसार चले। वे लोग सांसारिक चीजों से हटे, नशापान से हटे, अर्पित मांस को ना खाए, खैनी बीड़ी ना खाए, लौंडेबाजी ना करे, माँ बाप का इज्जत करे, दुआ प्रार्थना करे। कोई बीमार है अड़ोस पड़ोस में, मौका खोज कर दुआ प्रार्थना करे। बहुत से मसीह लोग क्या बोलते हैं, हमको खबर ही नहीं दी तो हम कैसे जाएंगे। बीमारी में खबर दिया जाता है, बीमारी में कार्ड दिया जाएगा तब जाएंगे आप प्रार्थना के लिए। गजब लोग हैं। बीमारी में कोई भी खबर नहीं, आप अवसर खोजिए, अगला बीमार है, जाइए 2-4 जन को बुलाइए, दुआ कीजिए, अगला ठीक हो जाएगा। प्रभु आपको स्पेशल शिरोमणि देगा, प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, क्योंकि वो कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग शैतान के राहों में यदि चलेंगे तो खुदा से ब्लेसिंग को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसका कलाम कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते, क्योंकि हम ऐसे में परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, खिजलाते, चिढ़ाते उनको। क्या हम परमेश्वर को रिस दिलाते हैं? हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है हम प्रभु के साथ उसके वचन के अनुसार भी चलेंगे, शैतान के अनुसार भी चलेंगे तो हम बीच में फाड़ दिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ना हम धोबी के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि शैतान मौका खोजता है। जब हम प्रभु को रीस दिलाते हैं ना, शैतान को मजा आता है। वो हमारा खबर को जन्नत में जाकर हमारे जो परमपिता परमेश्वर है उसके पास जाके वो चीड़ वाली बात उनके पास कहता है, देख तेरे बेटे जो तुमने अच्छे रास्तों में सिखाए तो मेरे अनुसार चल रहे, तुम्हारे बात को कहाँ सुन रहा है। मैंने उसे कहा नशा कर लिया, मैंने कहा लड़ लो लड़ लिया, मैंने कहा अर्पित मांस खा लो खा लिया। प्रभु को समय और ज्यादा गुस्सा लगता है, क्योंकि रीस हम खुद दिलाते हैं शैतान के द्वारा। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम परमेश्वर से बड़ा है? क्या हम उस ईश्वर भगवान से क्या बड़ा है हम लोग? फिर हम क्यों उनसे चढ़ बढ़ कर काम करते हैं? हमें उल्टा नहीं चलना है, अच्छे रास्तों में जाना है। बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना में आ रहे हैं सुबह में, फिर भी मैं एक बहन को देखा ताबीज पहन के आई है।
तो बोली मेरा बेटा का ब्लड नहीं बनता था शरीर में, 5 सप्ताह ही मेरा बेटा का ब्लड बनने लगा, मगर पेशाब में प्रॉब्लम है। मैं बोला तुम्हारे गलती के कारण। जैसे मैं बोला ठीक है, दुपट्टा था शरीर में, जैसे हटा देखा ताबीज है। क्या ये तुम अपने बच्चे को खुद तुम श्राप दे रही हो, क्योंकि तुम्हारे मन में शैतान ने रंग बिरंग का प्रॉब्लम को डाला है, रंग रलियों को डाला है। इसलिए तुम यहाँ आने के बावजूद बाबाओं के पास जाती हो, क्योंकि बाबाओं का डेरा नहीं है कि कुछ दिन चला फिर परमेश्वर के बेटे बेटियां जब तक इस संसार में जीवित है, जब तक पृथ्वी का अंत नहीं होता है, तब तक खुदा का डेरा लगता रहेगा। हालेलुया, जोरदार ताली बजा दे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। दिखावले करेंगे ही। बहुत से लोगों को मैं देखा, मसीह लोगों को दशहरा में नवमी के दिन कौन सा पक्षी है, क्या बोलते उसको, नीलकंठ। अदर लोग विश्वास करते उसके दर्शन करने से लक्ष्मी आती है, मगर मसीह लोगों के लिए सब दिन लक्ष्मी है। अब प्रार्थना कीजिए, कर्म अच्छा कीजिए, प्रभु आपको सब दिन ब्लेसिंग देता है। साल में जरूरी नीलकंठ का दर्शन करो तब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु हमारे साथ सब दिन, हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें सब दिन ब्लेसिंग करता है। बहुत से मसीह लोग प्रभु में रहने के बावजूद भी उसके दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं। पता है आप उसी संसारिक लोगों के रिवाजों के अनुसार चल रहे, जो संसार के लोग मानते हैं। आप प्रभु के बच्चे, आपको संसारिक रूल नियमों को नहीं मानना, उसका दर्शन करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो वो सब दिन दिखता, आज भी सुबह दिखा नीलकंठ। जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया उधर नीलकंठ दिखा, तो मुझे याद आया उस बात से कि लोग चीजों को करते, मेरे लिए तो सुबह सुबह दर्शन दिया, तब तो आज डबल लक्ष्मी आने वाला है। हालेलुया, क्योंकि खुदा का ब्लेसिंग ही ऐसा है। आप डेली प्रार्थना करो, उसके अनुसार चलो, परमेश्वर आपको स्पेशल देगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जरूरी नहीं है कि हमें नीलकंठ को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है। हालेलुया, उसने हमें पावर दिया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तेरे लिए खोला जाएगा। इधर उधर ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, बहुत से मसीह लोग मैं देखता हूँ काला धागा को बांधते हैं कि नजर गुजर ना लगे, पैर में बार बार चोट लगता है ना लगे। आप प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह का लहू को मलन कीजिए, नो ब्लैक धागा। हालेलुया। ऐसे ही हमारे कलीसिया में एक बहन पहले आया करती थी, वो अजीब अजीब चीज को पहनती थी, लंबा लंबा। चलिए लेडीज श्रृंगार जो छोटे मोटे करती है चलेगा, ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा है नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, अलग बात है। मगर एक बहन ऐसा आती थी, ऐसा कपड़ा पहन के हमारे कलीसिया में, और ऐसा पायल पहन के आएगी ना, लगता है कि क्या कहे, रंथ जा रहा होगा। उसके अंदर बेबिचारी आत्मा पड़ा हुआ था। वो बहन यदि आई भी होंगी तो मुझे कोई दुख नहीं है। उसके बाद उनका कपड़ा का डिजाइन ही अलग, पूरा पीठ में लगता है कि इतना सा धागा बचा हुआ, कोई ब्लेड चला दे शायद पता नंगी हो जाएगी। और बाल का डिजाइन, जो कि शादीशुदा औरत, फिर भी इस तरह स्टाइल झाड़ना, और जानबूझ के कोई यदि मसीह में यदि कोई अच्छे भाई लोग हैं तो बगल से चमकते हुए जाना और हल्का से ऐसे घूम के देखना, ताकि वो भाई मुझको देख रहा है कि नहीं, शायद मैं जय मसीह करूँ दिखावा के लिए। ऐसा लास्ट में वो लड़की, वो औरत क्या की, कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में मेरा नंबर किसी से ली और 1-2 बार मैसेज भेजी। उसके बाद आई लाइक यू लिखी, तो मुझे लगा कोई हो गया, ऐसे लोग कैसे पसंद करते हैं प्रभु के दास को, अच्छी बात है, शायद प्रार्थना को लाइक करते होगी। तो बाद में कॉल करने लगी, इसके बाद बोली कि मैं कॉलेज आई हूँ, गुड मॉर्निंग। बोला ठीक है गुड मॉर्निंग, कौन है? तो मैं फलानी बोल रही हूँ, मैं कॉलेज आई हूँ, मेरा हस्बैंड से छुप के, क्योंकि वो बात करने नहीं देता है। तो मेरे मन में तुरंत क्वेश्चन है, क्यों बात करने नहीं देता? उसके बाद मैं शांत हो गया थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे मुझे धक धक करने लगा। तो मैं बोला क्या हो रहा है भाई? तो बोली कि मैं जब आपको नहीं देखती ना, हमको भूख नहीं लगता है। तुरंत मैंने आया, उस लेडी के अंदर बेबिचारी आत्मा घुस चुका है। दूसरा दिन ही पता चला उसका पति उनको इतना पीटा, 1 महीना के लिए आने के लिए बंद कर दिया। बाद में वो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे
कि मेरा पति वहां पे जाने से मना करता है, ये कि अपना गलती नहीं देखती है। ऐसे लोग भी संसार में हैं। प्रभु में तो हैं मगर सदा सीखते तो हैं, मगर अभी भी वे लोग शैतान के चंगुल में हैं, शैतान के वायरस में पड़े हुए हैं। जब मुझे पता चला, मैं उनको तो मुंह में नहीं बोला, जिनके पास उठती बैठती तो उनको डायरेक्ट मुंह में बोला, उसको बोलिए मुझसे दूर रहे, क्योंकि आग आग होता है, इंसान इंसान होता है, जल के राख हो जाएगी। यानी कि खुदा के बेटे उनको व्यभिचार करने में जबरन आप उनको वर्गला नहीं सकते, पिघला नहीं सकते। जो परमेश्वर के मेन रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर में व्यभिचारी कीड़ा है जो दौड़ते रहता है, मन में खौलते रहता है, वो नहीं है। परमेश्वर के जो सच्चे दास होंगे ना, उनको कुछ नहीं कर पाओगे। जो तुमको करना है, ब्लैक मैजिक करना है, जादू टोना करना है, जो करना है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें सावधान रहना है। प्रभु कहता है तुम अन्य जातियों से सावधान रहो। धीरे धीरे हम लोग उनसे दोस्तीदारी करना बंद कर दिए। वो बर्थडे पार्टी बुलाई थी, सॉरी शादी का सालगिरह में मैं नहीं गया, तो उनको पता चला कि वे कटिहार में ही है, तो अपना घर में नहीं मना के जिसके यहाँ मैं था जबरदस्ती वहाँ केक ला के जबरन, उनको लगा शायद सर खुश हो गए, मैं खुश नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं प्रभु में रहने के बावजूद। उनके बाद हम लोग इस कलिसिया से उनका पहलू को ही हटा दिए। मुझे बोले कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं बोला मेरे हाथ से कभी नहीं दूंगा। अभी वो कटिहार में किसी चर्च में जा रही है और अभी भी वैसे ही करती, कोई अभी तक उसके चक्कर में पड़ा नहीं है। सोचती कोई लड़के लाइन में आ जाए तो शायद, ऐसी टाइप की औरत है। इसलिए मेरे प्रियो जो प्रभु में है, मैं बार बार कहता हूं बेविचारी पापों से बचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सब पाप बाहर से है मगर बेविचारी पाप हमारे शरीर के अंदर से है। यदि हमारा शरीर बेविचारी पाप करता है तो शरीर में जितने भी अंग है, हर एक अंग को पाप लगेगा। और उसके साथ साथ हमारे शरीर में एक भाग है जो दिल के अंदर खुदा का आत्मा है, वो बहुत शुद्ध पाक पवित्र रहता है, वो परमेश्वर के लिए है। इसलिए सावधान रहे।